सभी भक्तों को राधे राधे। श्री हितम मंदिर श्री राधा वल्लभ जयती जय पिताजी की। अभी जो है ना, आज हम ड्रेस की कटिंग में आपको बता रही हूँ जो लाडली जी की पोशाक बननी है। तो लाडली जी की जो पोशाक बननी है, ये गहवर वन बरसाना की पोशाक है, गहवर वन की। कुछ वक्त ये मत समझिएगा कि मैं अटारी वाली पोशाक बता रही, क्योंकि वहां का नाप मुझे नहीं पता है। तो ये गहवर वन की पोशाक है जो लाडली जी की जाती है। तो वेलवेट की पोशाक का ये वाला कपड़ा है, कपड़ा सॉफ्ट होता है। हम इसके अंदर जो है ना, बुकरम का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, ये नीचे से चुभने वाला नहीं है। तो ये वाली वेलवेट की पोशाक हम लाडो को इस बारी बनाकर लेके जाएंगे, क्योंकि लाडली ने इस बार येलो कलर की पोशाक हम नहीं बनाकर ले गए थे, मतलब कि धारण नहीं करी है लाडू ने। तो इस बार सोचा ये वाली पोशाक ले जाते हैं। तो इसके लिए अभी मेरे पास में 11 मीटर कपड़ा है, ये वाला 11 मीटर है ये वाला। तो मैं 11 मीटर में ही अभी जितना आपको नाप हो सकता है मैं उतना बताती हूँ, फिर मैं वो दूसरे फैब्रिक की कटिंग करके बताऊं, क्योंकि मेरे पास में भी 11 मीटर ही अवेलेबल हुआ है। तो इसके लिए पहले मैं आपको, सबसे पहले मेरा मेन रहता है लाला और लाली की पोशाक सेम हो रही। तो अभी मैंने जो ये नाप है ना, ये सारा का सारा इस कॉपी में लिखा हुआ है। लाडो का क्या नाप है, क्या है, ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि कितना क्या नाप है, प्रॉपरली एक लिखा हुआ। अभी मैं आपको कटिंग बता देती हूँ कैसे कटिंग करनी है, कितनी लंबाई और कितने किस तरीके से हमें रखना है। तो सबसे पहले लाला और लाली की पोशाक मैं आपको बता रही हूँ। लाला और लाली की पोशाक दो तरीके से बनती है। तो मैं आपको अभी एक ही तरीका बताऊंगी, एक तरीका मैं आपको फिर अगले कपड़े के उससे बताऊंगी, क्योंकि फिर एक ही ड्रेस की फिर दो सेम ड्रेसेस हो जाएंगी एक ही कपड़े की। तो मैं अभी एक ही तरीका बताऊंगी आपको। तो उसके लिए मैं आपको पहले ही सारा नाप प्रॉपरली पहले लाला और लाली का बता रही हूँ। अभी जो मैंने कपड़े की आपको लंबाई बता रही हूं मैं, ये गले से बांधने के लिए है लाडो के, यानी कि जो गले से मैंने बताया था ना, लाला और लाली की दो तरीके से पोशाक बनती है। एक बनती है चोली और फिर नीचे से घाघरा, और दूसरी बनती है लाडो के गले से। मोस्टली गले से पोशाक बनती है, वो इस वजह से क्योंकि जो चोली वाली ड्रेस है ना, उसमें काफी दिक्कत आती है। अगर आपका दुपट्टा ऐसा हो, नेट का ना हो, तब तो आप जो है ना, मतलब जैसे अभी फैब्रिक है वेलवेट का, अगर आप इसका दुपट्टा बनाओगे तो लाडो के पीछे से कमर दिखाई नहीं देगी। अगर चोली बनाओगे तो पीछे से कमर खुली रहती है, क्योंकि इसमें बांधने का हिसाब ही नहीं आता है। इसलिए ज्यादातर लाडली की पोशाक गले से ही बनती है और लाला की भी गले से ही बांधी जाती है पोशाक। तो ये गले वाली जो ड्रेस है मैं उसका नाप बता रही हूँ आपको, इसमें चोली नहीं बनानी होती है। तो इसके लिए आपको ये देख लीजिए, 1.5 मीटर से ज्यादा ही कपड़ा है। आपको दिखा देती हूँ मैं, 65 इंच रखना आप कपड़ा। ये आपको मैंने दिखा दिया है, लंबाई इसकी 65 इंच रखना, ठीक है। क्योंकि ये कमर, क्योंकि नीचे से घेरा भी फैला हुआ आएगा, और गोलाई जो गले की रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी कितनी रखनी है। अब हम जो है ना लंबाई नापेंगे, कि जैसे लाला लाली ऐसे बैठे हुए हैं, तो हम लंबाई रखेंगे कि कितनी लंबाई हमें चाहिए है तैयार। तो अभी मैं आपको लंबाई का नाप बताती हूँ। अब मैं आपको लहंगे की लंबाई बता रही हूँ कितनी रखनी है हमें। लहंगे की लंबाई होनी चाहिए 24 इंच। आप ये देख लीजिए, 24 इंच। तो 1 इंच आपको पता है एक्स्ट्रा रखोगे, 25, ताकि आपकी सिलाई में भी दबेगा। तो आपको 25 इंच रखना है, और 24 इंच तैयार होना चाहिए, ठीक है। 24 इंच रेडी होना चाहिए और 25 इंच आपको रखना है, यानी कि 1 इंच फालतू। अगर बिल्कुल लंबी बनाओगे आप, तो फिर वो नीचे की साइड में ऐसे घिसड़ती रहती है ना पोशाक, तो वो ऐसे हो नहीं पाती है एडजस्टमेंट। तो हमें इस तरीके से बनाने की लाल लाली के पैर भी दुपक जाए, और पोशाक जो है ना से दूर तक भी ना फैल पाए, क्योंकि पोशाक का घेरा इतना नहीं फैल पाएगा। आगे की साइड में वो एक बना है ना अभी, जैसे एक चबूतरा टाइप में होता है वैसे, तो पोशाक आगे साइड ज्यादा फैल नहीं सकती है। तो हमें उसके हिसाब को रखते हुए हम नाप ले रहे हैं। तो 25 इंच आपको काटना है, और तैयार रहेगा 24 इंच। गले की जो गोलाई है, जो मतलब लाडो की जो गले की गोलाई है, वो रहेगी 29 इंच। गले की गोलाई लाडो की 29 इंच, और लंबाई 24 इंच लहंगे की, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से काट के बता रही हूँ मैं। लाडो का तो हमने कपड़ा काट लिया है, ठीक है। तो लाडो की मैंने गले की लंबाई बताई थी 29 इंच, और जो लहंगे की लंबाई है वो होनी चाहिए 24 इंच। अब लाला के जो है गले की लंबाई होगी 26 इंच, और लंबाई 24 इंच ही है, सेम सेम। तो ये रहा देखो कपड़ा। तो 24 का मैंने कहा था हम 25 इंच रखेंगे, 1 इंच फालतू, ताकि हमें मोड़ने में भी काम आएगा, ठीक है। और जब लहंगे का हम चुन्नटे डालेंगे, तो वो बननी चाहिए हमारी 26 इंच का घेरा बनना चाहिए, और लाडो का 29 इंच का घेरा बनना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखना।
तो इसको भी काटती हूँ मैं। लाला और लाली का हमारा दोनों का ये कंप्लीट लहंगा कट जाएगा। फिर उसके बाद तैयार होने के बाद मैं आपको ड्रेस दिखाऊंगी। अभी जो हमने लाला लाली के लहंगे की कटिंग मैंने आपको बता दी थी। अब मैं दुपट्टे की कटिंग बता रही हूँ। लाडो का और लाला का दुपट्टा एक ही जैसा कटिंग होगा दोनों का, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों की सेम रखनी है। लंबाई जो रखनी है हमें 60 इंच, ये जो मतलब लंबाई है ये 60 इंच होनी चाहिए लड्डू और दोनों लाला लाली की। और मैंने इसको 62 रखा है क्योंकि मैं इधर से भी 1 इंच इधर से मोड़ूंगी, क्योंकि 2 बार फोल्ड होगा। 1 इंच यहाँ से मोड़ूंगी और 1 इंच इस साइड से मोड़ूंगी, तो मैंने इसलिए इसको 62 इंच रखा है। और जो इसकी चौड़ाई है दुपट्टे की वो तैयार होनी चाहिए 40 इंच तैयार, लेकिन मेरे पास में 5 इंच एक्स्ट्रा है, तो मैंने एक छोटी सी पट्टी बच जाती मेरे पास 5 इंच की, तो मैंने इसलिए इसकी जो चौड़ाई है वो भी 45 इंच ले ली है। लेकिन जो वैसे तैयार हमारे पास में ये होना चाहिए तो 40 इंच होना चाहिए। मैं आपको पहले से क्लियर करती जा रही हूँ बाकी, ताकि आपको नाप में फिर कंफ्यूजन ना हो कि क्या नाप था। तो इसलिए मैं 45 इंच ही रख रही हूँ क्योंकि मैं 5 इंच नहीं हटा रही हूँ। तो ये सेम हमने लाडो का दुपट्टा काटा है, यही सेम अब हम लाला का भी दुपट्टा काटेंगे। लाला का भी दुपट्टा जो हमने कटिंग कर लिया है, लाडो का भी कर लिया है, ये लहंगा है। तो ये मैं भी इसी के बीच में रख रही हूँ ताकि मैं जब ड्रेस बनाऊं तो मुझे आसानी रहेगी कि लाडो का दुपट्टा और लाडो लहंगे की लंबाई के हिसाब से ये मैंने अलग अलग रख लिए हैं दोनों चीजें। अब हम अगला कपड़ा जो है कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना लाला लाली की पोशाक का नाप मैंने अभी भक्तों को बता दिया था, लेकिन मेरे पास सखियों की पोशाक बनाने के लिए वेलवेट में नहीं था फैब्रिक, यानी कि वो मेरे पास उतना ही था, तो मैंने लाला लाली की तो सेम पोशाक कर दी। अब मैं चाहती थी चारों सखियों की फिर सेम हो जाए पोशाक, तो चारों सखियों की पोशाक सेम के लिए फिर मैंने ये वाला फैब्रिक निकाला है। अभी ये अवेलेबल था, तो अब इसका बनाऊंगी मैं सखियों की पोशाक, ये वाले। और इसमें जो है ना मैं आपको चारों सखियों का अलग अलग नाप है, तो चारों सखियों का अलग अलग नाप बताऊंगी आपको किस तरीके से मतलब बनाना है। तो अभी पहले मैं कपड़ा काट लेती हूँ जितना मुझे चाहिए। अभी जो है मुझे जो पहले हमारी ललिता सखी जो है उनके लिए लहंगे की लंबाई चाहिए हमें 26 इंच, और जो कमर की गोलाई है कमर चाहिए वो चाहिए हमें 34 इंच की। तो हमें जो 26 इंच की चाहिए तो हम उस हिसाब से देखते हैं पहले हमें कितने में हमें बनाना है। अभी जो है ना मैंने ये कट पीस एक काट लिया है, इसकी जो लंबाई रखी है मैंने 79 सेंटीमीटर है, यानी कि 80 सेंटीमीटर में एक सेंटीमीटर कम, ठीक है ना। तो 79 सेंटीमीटर 79 इंच, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, माफ कीजिएगा, 79 इंच रखा है मैंने, 80 में 1 इंच कम, ठीक है। और अभी मैं इसको फोल्ड कर लूंगी ताकि फिर मैं इसकी जो लेंथ है हमें कितनी चौड़ाई चाहिए वो हम काट सके, क्योंकि जो हमारी ललिता सखी जो है इनके लहंगे की लंबाई होनी चाहिए 26 इंच की, तो 26 इंच के हिसाब से अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब जो है ना मैं आपको लंबाई बता रही हूँ हमें कितनी रखनी है लहंगे की, 26 इंच रखनी है यहाँ। 26 यानी कि हमारा तैयार होना चाहिए, तो 1 इंच हम फालतू लेंगे तो कितना हुआ हमारा 27 इंच होगा। और मैं इस चीज को हटाऊंगी नहीं क्योंकि मैं ये कमर पे से चुन्नटे डालूंगी तो मेरा घेरा वो नीचे की तरफ से ही आएगा, तो इसलिए 26 इंच हमारा लहंगा रेडी होना चाहिए। तो हमें रखनी कितनी है इसकी 27 इंच, यानी कि जो लंबाई होनी चाहिए, यानी कि लहंगे का नीचे से लंबाई वो। तो अब मैं इस कपड़े को काट रही हूँ। तो अभी जो है ना मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। हम तो पहले हमेशा से पता है नाप से नहीं कभी भी ड्रेस बनाई, तो हम तो क्या करते हैं अंदाजे से बनाते थे, और लाडली जी की कृपा से वो अंदाजा एकदम फिट बैठता था पोशाक का। तो अभी जो है ना ये 27 हमने रखा है, और ये नीचे से हम एक फोल्ड करेंगे इसकी, तो 1 इंच सिलाई में दब जाएगा। तो ललिता सखी जू का लहंगा जो है ना ये कटिंग हो चुका है। अब ललिता सखी जू की ही फिर मैं आपको चोली कटिंग करना बताऊंगी। अब मैं आपको जो है ना चोली बता रही हूँ ललिता सखीजू की। चोली की जो लंबाई होनी चाहिए वो 15 इंच होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से अब देख लीजिए आप 15 इंच की हमारी होनी चाहिए। नीचे से ही लगा लेती हूँ जैसे कि 15 इंच हमारी रेडी होनी चाहिए। तो नीचे से मुड़ेगा भी तो हम 16, 1 इंच फालतू लेके चल रहे हैं हर किसी में, ठीक है। तो हमें 16 इंच जो है ना इसकी लंबाई चाहिए, ठीक है, ऐसे लंबे में।
और चौड़ाई चाहिए हमें इसकी 14 इंच। ये देखिए 14 इंच चाहिए थी, तो मेरे पास में ये 15.5 है, यानी कि हमारे पास में एक्स्ट्रा है 1.5 इंच, तो वो सिलाई के अंदर दब जाएगा। तो यानी कि सिलाई के अंदर ही हम ऐड कर लेंगे उसको 1 इंच। तो हमें वैसे भी चाहिए, सिलाई इसकी अंदर की तरफ से करेंगे हम, नीचे अस्तर लगा, ठीक है, ताकि वो फिनिशिंग आती है गले की। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको गले बता रही हूँ, गले कितने इंच का रखना है आपको, 3 इंच रखना है। ये देखिए 3 रखना है हमें, पूरा नेट 3, ठीक है। अब इधर से भी कितनी लंबाई रखनी है हमें, 3 ही रखनी है। ये देखिए, और यहाँ से भी 3 ही, पूरा हमें ये 3 ही रखना है। और गोलाई के लिए हमें पता है, यहाँ से ऐसे ऐसे कर देंगे हम, ताकि गोलाई आए। तो मैं देखिए, मैं कपड़ा कटिंग कर रही हूँ ये, और यहाँ से हमें ये गोलाई करनी है। ये देखिए ये कट गई। इसके नीचे हम एक और कपड़ा लगाएंगे, उसके बाद इसकी सिलाई होगी टोटल, ताकि उससे ना फिनिशिंग आती है अच्छे से। तो वैसे हम इसकी सिलाई करते हैं, और हुआ तो आपको चोली की सिलाई में अलग से बता दूंगी वीडियो में, ठीक है, लेकिन अभी तो सिर्फ कटिंग बता रही हूँ। तो ये हमारी ललिता सखीजू की चोली भी कट हो चुकी है, और लहंगा भी हमने कटिंग कर लिया है। तो अब अगला मैं आपको दिखाती हूँ अभी कटिंग करके, क्योंकि देखिएगा दुपट्टे में एंड में कटिंग करूंगी, पहले दुपट्टे कटिंग नहीं करूंगी। अब ये दूसरी सखी का है लहंगा। चारों सखी के लिए जो लहंगे की लंबाई रखोगे वो आप 80 भी रख सकते हो, मैंने 79 रखी है, एक कम 80 इंच यानी कि। लेकिन आप 80 इंच भी रखना चाहो तो 80 इंच रख सकते हो, चारों सखियों के लिए बनाते वक्त 80 इंच की लंबाई काफी है, ठीक है। बस लंबाई का आपको ध्यान रखना है, लहंगे की जो चौड़ाई होती है ना हमारी, मतलब वो कितनी रखनी है हमें। तो आपको मैं अभी बताती हूँ, इसको फोल्ड करके कटिंग करके दूसरे लहंगे की। अब जो ये सखी के जो लहंगे की मतलब लंबाई होनी चाहिए वो है 19 इंच की, लेकिन आपको 19 इंच से 1 इंच फालतू लेना है, नीचे अगर मोड़ना पड़ जाए तो 20 इंच लोगे आप, लेकिन तैयार 19 इंच होना चाहिए। तो ये हमारी एक सखी का नाप 19 इंच का है, तो मैं यहाँ से देखिएगा 20 इंच से अब इसकी कटिंग कर दूंगी। ये एक सखी का जो लहंगा है वो काफी छोटा बनेगा, वो इस वजह से, मैंने आपको बताया था ना पहले से नाप में बहुत ज्यादा चेंजिंग आ चुकी है, पहले सबके बराबर बनते थे, अब चेंज हो चुके हैं। तो ये इतना छोटा लहंगा बनना है एक सखी का, ठीक है। तो ये 19 इंच की हमने लंबाई रख ली है, और मैंने आपको बताया है, आप मैंने 79 इंच बताया आपको, वैसे आप 80 इंच सभी चारों सखियों का रख सकते हो। बस सबकी लंबाई आपको घटानी हैगी, जितनी मैं बताती जाऊंगी। अभी एक सखी का ये हो गया है। जब हमने ललिता सखीजू का कपड़ा कटिंग किया था, तो मैंने आपको बताया था जो कमर की जो गोलाई थी वो 34 इंच थी कमर। अब जो हम चित्रा सखी का जो है ना ये लहंगा हमने 19 इंच का काटा है, तो इसकी जो कमर की गोलाई है वो 32 इंच रहेगी पीछे तक। आप याद रखिएगा, इनमें आपको घटाना बढ़ाना कहीं नहीं है। अगर 32 इंच में बोल रही हूँ कमर की गोलाई, तो 32 ही रखिएगा, 33 पे मत जाना आप। मतलब जितना मैं बता रही हूँ आप उतना ही कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर एक्यूरेट नाप के हिसाब से है, जिसमें हल्का सा हमने लूज भी छोड़ रखा है। तो ये 32 इंच कमर होनी चाहिए। तो ये चित्रा सखी का है, और चित्रा सखी के मैं चोली की भी कटिंग बता रही हूँ, बाकी दो सखियों के नाप मैं आपको कॉपी में दिखा दूंगी, आप एज इट इज काट सकते हो फिर वैसे। अभी मैं चित्रा सखी के चोली का नाप बता रही हूँ। देखिए लंबाई रखनी है हमको 15 इंच, ठीक है। मैंने 15.5 रखी है थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर से मुड़ेगा भी चोली में। 15 इंच लंबाई, और चौड़ाई होनी चाहिए 13 इंच। तो 13 की मेरे पास ये कपड़ा एक्स्ट्रा था, तो मैंने 14.5 ही ले रखी है, क्योंकि मैं इधर से भी दोनों तरफ से दब जाएगा ये,
तो मैं उसको फिक्स ले आऊंगी, ठीक है। अब इसके जो है ना गले का नाप जो मैंने आपको बताया था, सबका गला हमें सेम ही रखना है। गला मैंने आपको बताया था 3 इंच का हमें कटिंग करना है, तो वैसे ही करना है। और ये चित्रा सखी की भी चोली कटिंग हो चुकी है। और अब मैं आपको बाकी 2 लहंगों का नाप बता देती हूँ और दुपट्टों का नाप बता देती हूँ। ये देखिए, इधर आप ये कॉपी देख सकते हो, इस कॉपी में मैंने प्रॉपरली नाप बताया हुआ है। ललिता सखी और चित्रा सखी का नाप मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी रंग देवी सखी का नाप। देखिए, लहंगा जो है आपको मैंने बताया था, हम लंबाई कितनी काटनी है, हमें लहंगे की 80 इंच आप रखना, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे आप, 80 इंच रखना। कमर की गोलाई 35 इंच आनी चाहिए, जो आराम से आएगी 80 इंच में, ठीक है। और लहंगे की लंबाई जो है वो आपको 22 इंच रखनी है, लंबाई लहंगे की, ठीक है। और जो चोली है वो सखी की, वो चोली 21 इंच की लंबाई होनी चाहिए चोली की, और चौड़ाई 14 इंच आनी चाहिए। गला यहाँ पर 5 इंच रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 इंच लिख रखा है गला, जब मैंने 3 इंच का कटवाया है, जब हम सिलाई करेंगे तो वो 4 इंच पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने 5 इंच लिखा है, तो आपको 4 इंच काटना है, लेकिन जब आप अंदर से सिलाई लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप 5 इंच को आप गला 4 इंच रखना है यहाँ पर। अब जो है आपको मैं सुदेवी सखी का नाप बता रही हूँ। मैं सुदेवी सखी के जो 80 इंच लहंगा की आपको लंबाई काटनी है, पूरी लंबाई लेंथ काटने के बाद में कमर की गोलाई 32 इंच आनी चाहिए, और लहंगे की अगर आप जो खड़े में लंबाई काटोगे तो 23 इंच आनी चाहिए, यानी कि चौड़ाई जो है। चोली की लंबाई 27 इंच होनी चाहिए, चोली की चौड़ाई 14 इंच, और जब गला है आपको सखी का, सुदेवी सखी का, वो 4 इंच रखना है। अब मैं आपको दुपट्टे बता देती हूँ, सखियों के दुपट्टे कितने इंच के होने चाहिए। देखिए, 60 इंच का तो दुपट्टा आपको लेना ही है, लेकिन अगर आप कॉर्नर आपकी जैसे आप मोड़ोगे तो आप 62 इंच लेना है, 1 इंच दूसरी साइड से और 1 इंच दूसरी साइड से मोड़ोगे, ठीक है। चौड़ाई आप 40 इंच लेना, सबके दुपट्टे सेम बनेंगे, 60 इंच 40 इंच चौड़ाई, 60 इंच और 40 इंच चौड़ाई, ठीक है। तो ये चारों सखियों का नाप है। तो आप इस तरीके से जो है ना घेवर वन की पोशाक बना सकते हो, और बाकी जब ये वाली पोशाक तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती जय पिता जी की।